तुरंत अपनी हथियार को पहने रहे हम, दुष्ट शैतान से लड़कर जय पाने को। आत्मिक हथियार को पहने रहे हम, दुष्ट शैतान से लड़कर जय पाने को। सुनने वाले हैं तुरही की आवाज, हम जाने वाले हैं ये संसार छोड़कर उस महिमा के देश में तुरंत। सुनने वाले हैं तुरही की आवाज, हम जाने वाले हैं ये संसार छोड़कर उस महिमा के देश में तुरंत। यीशु के लिए जो कष्ट उठाए, अनंत काल तक वास करेगा स्वर्गीय सिय्योन में। यीशु ताली बजा कर गाएं। जो कष्ट उठाए, अनंत काल तक वास करेगा स्वर्गीय सिय्योन में। सुनने वाले हैं तुरही की आवाज, हम जाने वाले हैं ये संसार छोड़कर उस महिमा के देश में तुरंत। सुनने वाले हैं तुरही की आवाज, हम जाने वाले हैं ये संसार छोड़कर उस महिमा के देश में तुरंत। आशा मेरी बढ़ती जाती है, उधर जाकर मेरे प्रिय का चेहरा देखने को। आशा मेरी बढ़ती जाती है, उधर जाकर मेरे प्रिय का चेहरा देखने को। सुनने वाले हैं तुरही की आवाज, हम जाने वाले हैं ये संसार छोड़कर उस महिमा के देश में तुरंत। सुनने वाले हैं तुरही की आवाज, हम जाने वाले हैं ये संसार छोड़कर उस महिमा के देश में तुरंत। आनंद है, नित्य आनंद है,
वाले हैं ये संसार छोड़कर उस महिमा के देश में तुरंत आत्मिक हथियार को पहने रहे हम दुष्ट शैतान से लड़कर जय पाने को आत्मिक हथियार को पहने रहे हम दुष्ट शैतान से लड़कर जय पाने को सुनने वाले हैं तुरी की आवाज हम जाने वाले हैं ये संसार छोड़कर उस महिमा के देश में तुरंत सुनने वाले हैं तुरी की आवाज हम जाने वाले हैं ये संसार छोड़कर उस महिमा के देश में तुरंत आशा मेरी बढ़ती जाती है उधर जाकर मेरे प्रिय का चेहरा देखने को आशा मेरी बढ़ती जाती है उधर जाकर मेरे प्रिय का चेहरा देखने को सुनने वाले हैं तुरी की आवाज हम जाने वाले हैं ये संसार छोड़कर उस महिमा के देश में तुरंत सुनने वाले हैं तुरी की आवाज हम जाने वाले हैं ये संसार छोड़कर उस महिमा के देश में तुरंत आनंद है नित्य आनंद है यीशु के संग वास करना कितना है आनंद है नित्य आनंद है यीशु के संग वास करना कितना आनंद है सुनने वाले हैं तुरी की आवाज हम जाने वाले हैं ये संसार छोड़कर उस महिमा के देश में तुरंत सुनने वाले हैं तुरी की आवाज जाने वाले हैं ये संसार छोड़कर उस महिमा के देश में तुरंत सिय्योन की सेना जागते रहे हम लड़ते जय पाते हो लक्ष्य पाए हम सिय्योन की सेना जागते रहे हम लड़ते जय पाते हो लक्ष्य पाए हम सुनने वाले हैं तुरी की आवाज हम जाने वाले हैं ये संसार छोड़कर उस महिमा के देश में तुरंत सुनने वाले हैं तुरी की आवाज हम जाने वाले
धन्यवाद ईश्वरीय माँ, हमारे पिता। धन्यवाद प्यारे यीशु, हे सर्वशक्तिमान। धन्यवाद प्यारे यीशु मसीह, हमारे पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन, आमीन। सभी लोग आ गए ना? हाँ जी, तो हम सीख रहे थे पवित्र आत्मा के विषय में कि सच्चा सहायक पवित्र आत्मा, ये असीम सामर्थ्य, ये हमारी अगुवाई करने वाला, हमें सब सत्य का मार्ग दिखाने वाला पवित्र आत्मा यदि साथ रहेगा तो हमें हर धोखे से बचा सकता है। जैसा मैं आपको अपना अनुभव बता रही थी अभी थोड़ी टाइम पहले कि अगर ये आत्मा प्रभु की दया से मुझे मिला हुआ उस समय तक नहीं होता तो क्या होता, ऐसे धोखों में आकर अब तक हम नाश हो गए होते। वहाँ के भी नहीं रहते जहाँ से अपना सब कुछ छोड़कर आए थे, और प्रभु में भी हमें कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि वचन में भी लिखा है, आप जानते हैं, शैतान तो है ही धोखा देने वाला, उसका तो नाम ही धोखा देने वाला है, भरमाने वाला। तो ऐसा नहीं है कि वो ही हमेशा सामने आएगा सीने लगा करके हमें डराएगा, धोखा दे करके भटका देगा। कैसे कैसे लोग इस्तेमाल करता है, उसकी तो युक्तियाँ हैं ना अलग अलग। मैं अपना अनुभव बता रही थी, प्रभु ने दिखाया कि कैसे परमेश्वर का आत्मा हमें सच्चे दासों की पहचान देता है। यीशु मसीह है, इस बात की पहचान उस समय के लोगों को नहीं हो पाई थी। इतने काम देखने के बाद भी अगर हो गई होती तो क्या लिखा है, तेजोमय प्रभु को क्रूस पर नहीं चढ़ाते, नहीं मिल पाई। जब यीशु की पहचान नहीं मिल पाई, स्वयं परमेश्वर था, तो हम तो सब मिट्टी से बने हुए मनुष्य हैं, तो कैसे पहचान हो पाएगी, बहुत मुश्किल है। इसलिए अगर ये आत्मा मेरे और आपके अंदर काम करेगा तो हमें इस बड़े धोखे से बचा सकता है। देखो, मैंने ये बहुत झेला, हमने इसे बर्दाश्त किया, इसकी गहराई में से निकल कर आए। जब प्रभु ने हमें तो खैर बचा लिया, निकाल दिया, बाद में जब मैं सोच रही थी और कई बार मनन करती हूँ तो ऐसा सोचती हूँ, प्रभु कितना बुरा होता है ऐसे विश्वासियों के साथ जो बेचारे अपना सब कुछ छोड़कर आपके पीछे निकल आते हैं। सब छोड़कर आते हैं ना, निकल कर। आप लोग जो यहाँ बैठे हो, कोई ऐसे ही नहीं आकर के बैठ गया, ज़रूर कुछ ना कुछ छोड़कर, बहुत कुछ सहकर, छोड़कर प्रभु के चरणों में आकर बैठे हुए हैं। तो इतना कुछ छोड़कर प्रभु के पास आता है एक विश्वासी बेचारा, इतनी लड़ाइयाँ लड़कर, बड़ा हिम्मत जुटाकर पहुँचता है प्रभु के चरणों में, लेकिन ऐसे लोग उसे भी खा जाते हैं और ऐसे धोखे में फंसा देते हैं कि वो बेचारा कहीं का नहीं रहता। बहुत दुखी हो रही थी मैं ये बात सोचकर आत्मा में कि प्रभु कितने सारे विश्वासियों को क्या कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। इस धोखे में कितने सारे विश्वासी उलझ जाते हैं। फिर वो बेचारे पहला तो छोड़ करके आ गए, क्योंकि उसकी तो पहचान दे दिया प्रभु ने कि वो सही मार्ग नहीं है। इसमें आए थे, यहाँ आने के बाद भी क्या ही लगता है फिर उन्हें, यहाँ भी हमें क्या मिला, धोखा ही मिला, हम गलत जगह में आ गए। इस तरह से भी शैतान कितने ढेर विश्वासियों को खा जाता है, ढेर सारे विश्वासियों को खा जाता है इस धोखे से। मैं तो मुंह तक जाकर वापस आई हूँ ना, इसलिए मालूम है कितनी गंभीरता है। मैं सोच रही थी ये इतनी बूढ़ी आंटी, इसकी एज देखो, मतलब
एज वाली हुआ करते थे ना, वो तो 30-30 साल पुराने विश्वासी थे। हम प्रभु में नए नए आए थे, छोटी लड़की थी मैं तो मैं सोचती थी इतनी बुजुर्ग है ये, इतनी उम्र है इनकी, ये क्या सिखाते हैं नए लोगों को। प्रभु के दास लोग वहाँ वचन सिखा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मारे खा रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, तंगी उठा रहे हैं, ये आकर के क्या करते हैं, खा जाते हैं भीड़ों को, बर्बाद कर देते हैं ऐसे। तो इनके द्वारा क्या करता है शैतान, बहुत मासूम भीड़ों को खा जाता है। ऐसे लोगों से बचने मैं तो लोगों को बड़ा अलर्ट करती हूँ भाई, इनसे बचने के लिए ना, सच बताती हूँ, मैं बहुत चौकन्ना रहने के लिए बोलती हूँ। मैं तो अपने वहाँ पर लोगों को बोलती हूँ, तुम्हें अगर ऐसा कोई मिल जाए ज्ञानी पंडित, भाई उससे हाथ जोड़ लेना, भाई साहब हमारे घर में आओ, आप मसीह हो, आपका स्वागत है, खाना खाओ, चाय पियो, अपना हाल चाल बताओ, कोई परेशानी है तो आपकी मदद कर देंगे, आपके साथ कहीं जाना है तो चलो कर देंगे आपके लिए जो करना है, भाईचारे के प्रेम में। लेकिन हमसे ये बातें मत करो, हमारा आत्मिक जीवन मत खाओ। अपना तो तुम कुछ बना नहीं पाए, कम से कम हमारा तो मत खाओ। मैं तो बोलती हाथ जोड़ो, ऐसों से दूर भागो, नहीं तो क्या कर देंगे, जैसा शैतान होता है ना, खा जाता है, हड्डी चूस कर फेंक देता है, होती है ना ऐसी दुष्ट आत्माएं, देखते थे हम, ऐसा ही बर्बाद कर देते हैं ये लोग। सच बता रही हूँ, इसकी गहराई में से जाकर बचकर निकल के आने के बाद ये बातें बता रही हूँ आपको, सुनाई नहीं बता रही हूँ, ये कितनी गंभीर होती है। मैं सोच रही थी उस समय भी और बाद में भी, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ये क्लासेस में मैं ही आती थी, मैं बगल में बड़ी थी, ये मेरे बहन भाई छोटे थे, मेरी मम्मी वगैरह, पापा तो प्रभु में थे नहीं, मेरी मम्मी ड्यूटी जाती थी, उनको टाइम होता नहीं था ज़्यादा क्लासेस में जाने का, शुक्र है मैं ही आती थी और मैंने ही सुनी इनकी बातें। अगर मेरी जगह छोटे बहन भाई आ गए होते, या मान लो मेरी मम्मी तो सीधी सी है, वो आ गई होती, तो ये तो बर्बाद कर देते हम लोगों को। इतनी मुश्किल से तो हमें सच्चा परमेश्वर मिला है, इतना भटकने के बाद, और क्या करते ये तो पूरा बर्बाद कर देते। अच्छा हुआ प्रभु तूने ये तूफान मुझे ही झेलने दिया, मुझे ही इसका सामना करने दिया, बहुत दुख लगा। तो मैंने तो उसके बाद क्या किया, ऐसे लोगों से मिलते थे, अब कहाँ जाएंगे भाई, एक ही संगत ये तो मिलेंगे ना, मिलते थे, जय मसीह, हाँ जी जय मसीह, आप ठीक हो, हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे, हाँ जी मैं भी ठीक हूँ, फिर जय मसीह। क्या करें और, क्योंकि इनके साथ जितना बैठेंगे उतना क्या करेंगे, अपना कचरा हमारे अंदर डाल देंगे, हमारी आत्मा को भी क्या कर देंगे भाई, खा जाएंगे। सच बताती हूँ, इनके अंदर बहुत बुरा आत्मा है, फाड़ खाने वाला। कहाँ गए मुझे आज पता नहीं। पास्टर जी ध्यान रखना, ये वाला जो आज का वचन बताया, जो लोग नहीं आए वो भी सुने बाद में। मैं तो मेरे अनुभव से लोगों को बहुत चौकन्ना करती हूँ इस विषय में। तुम्हें शैतान से बचने की ज़रूरत तो बाद में है, पहले ये जो कलीसिया में बैठे हुए पवित्र हैं इनसे बचो। शैतान से तो फिर भी प्रभु बचा लेगा, इनसे कौन बचाएगा तुम्हें, क्योंकि इनसे तो डर नहीं लगता ना, ये तो अपने भाई बहन लगते हैं हमें। पास्टर जी मैं ये बोल रही थी कि आज का जो ये वचन है, जो लोग नहीं आए हैं, रिक्वेस्ट है उन्हें भी सुनवा दीजिएगा जरूर। बहुत डरावनी बात बता रही हूँ मैं आपको, आप इसको हल्के में नहीं लेना बहने, सीरियस समझना, गंभीर, गांठ बांध लेना इन बातों को। मैंने तो गांठ बांध लिया था वहाँ सीख, मुझे तो प्रभु ने तगड़ी सीख दे दी थी ना देखकर। मैंने सोचा था इनके साथ बैठकर मुझे सीखने मिलेगा, कुछ अच्छी बातें सिखाएंगी मुझे और प्रभु के अनुभव देंगी, लेकिन मुझे क्या पता था भाई मेरे अंदर जो है ये वो भी ले जाएंगी निकाल कर। इसलिए उस दिन के बाद से मैंने कान पकड़ लिया ऐसे लोगों से। मुझे तो जहाँ दिखते थे दूर से जय मसीह करके
मैं तो अपना कोना पकड़ लेती थी और मैं सोचती थी इनके साथ बैठ के अपना टाइम बर्बाद करने से अच्छा, देखो मैं कल भी सोच रही थी, यहाँ बैठे हुए कितने लोग बातें कर रहे थे, गप्पे लगा रहे थे, मैं अपनी बात बोल रही थी। मैंने बोला हम तो ऐसा किया करते थे, प्रभु के दास प्रचार करके चले जाया करते, कोई एक कोना देख लिया करती थी और वहाँ बैठ जाती थी अकेले घुटनों पर और वचन मनन करके रोती रहा करती थी, प्रभु तेरे दास ने जो वचन बताया मेरे जीवन में भी पूरा हो जाए, प्रभु ये मुझे भी मिल जाए जो तेरे दास ने वचन बताया। ऐसे प्रभु के चरणों में रोकर समर्पण किया करते थे कि आए हैं इतनी दूर से, हमें भी कुछ मिल जाए। सच में प्रभु की आत्मा ने बचा लिया। इसलिए मैं फिर बोल रही हूँ, बहुत गंभीरता के साथ बोल रही हूँ, फिर से चौकन्ना करते हुए आपको अच्छी तरह से बड़े बड़े कान खोलकर सुन लेना। आप ऐसे लोगों से बहुत बच के रहना, बहुत बच के रहना। प्यार करना दुश्मनी नहीं हमारी किसी, हम तो दुश्मनों को भी प्यार करने वाले लोग हैं। भलाई करना, प्यार करना, आदर करना, लेकिन वचन की बातों में, विश्वास की बातों में, इन बातों में उनको हाथ डालने नहीं देना। उनको बोलना भाई साहब, बहन जी मुझे भी प्रभु का आत्मा मिला है, मुझे समझा देगा वो, मुझे प्रार्थना करता है, मैं भी प्रार्थना करती हूँ, वो मुझे बता देगा कि मुझे कैसे चलना चाहिए, कहाँ चलना चाहिए और किसके साथ चलना चाहिए। प्रभु का आत्मा क्या कर देगा, मुझे बता देगा मुझे। बहुत धन्यवाद, आपने जो जानकारी मुझे दी उसके लिए बड़ा धन्यवाद। आगे से भी चाहिए मुझे और ज़्यादा जानकारी। मेरे को क्या करना, ये जानकारी इकट्ठा करके मैं कौन सा प्रेस रिपोर्टर बनना आज तक का कि सब जगह ले जाके जानकारियाँ देना है। मुझे क्या लेना इन जानकारियों से। मैं तो देखो, मैं प्रभु के बड़े दास की बातें बता रही हूँ। मुझे तो जब उनके खिलाफ भी लोगों ने बोला ना, तो मैं सोचती थी कैसे मूर्ख लोग हैं ये, इनकी बुद्धि कितनी भ्रष्ट हो गई, इनको इतने बड़े दास के बारे में बोलने में डर नहीं लगता है। कैसा आत्मा इनके अंदर वास करता है, पवित्र आत्मा उतर रहा है यहाँ बैठकर भी इसी टाइप की बातें करते हैं। कैसा मन लेकर के आए हैं प्रार्थना में, प्रार्थना खूब करते हैं वो। प्रभु क्या बोलता है, भेड़ों के रूप में बेड़ी है, बेड़ी की काल में प्रार्थना करते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, गाना गाते हैं, ताली बजाते हैं, लोटपोट भी हो जाएंगे जब पवित्र आत्मा आएगा ना। आप सबसे ज़्यादा वही उछल कूद मचाएंगे, सब करते हैं वो ये सब। लेकिन प्रभु क्या कहता है, पेड़ फलों से पहचाना जाता है। उनके जीवन से, आप उनके चाल चलन से, उनके व्यक्तिगत जीवन से, उनके पारिवारिक जीवन से, परिवार के, आप पहचान लोगे कि ये क्या है, ये जो बात कर रहे हैं उसमें कितना दम है या कितनी सच्चाई है, या मुझे इनकी बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए। मैं तो अपने आप को ऐसा समझाती थी, जब मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, जब शुरू में आते ही नया विश्वासी आया है बेचारा, उसको ये सब फेस करना पड़ा। वो तो भले मन से आता ना, मुझे कुछ प्रभु का सुनने मिले, तो जब ऐसा बातें सुनती थी ना तो दिल टूट जाता था। तो मैं प्रभु का आत्मा मुझे कैसा संभालता था, देखो बताती हूँ। उस समय तो पवित्र आत्मा बात करना भी शुरू नहीं किया था, लेकिन अब समझ में आता है कि वो प्रभु का आत्मा मुझे समझाता था। तो मैं ऐसा बैठ जाती थी, विचार तो आएगा ना, किसी ने कान में कुछ फुसफुसा दिया तो वो विचार चलेंगे नहीं चलेंगे, मन में चलेंगे, वो सारी शांति भंग कर देंगे, वो विचार चलेंगे। वो मुझे ऐसा बता रहे थे, कितनी सच्चाई है पता नहीं इस बात में। फिर हम क्या बन जाएंगे, CID, मैं भी पता लगाता हूँ इस बात का, है ना। तो मैंने कैसे बचाव किया अपना, वो बताती हूँ अनुभव। तो मैंने नहीं, प्रभु के आत्मा ने मुझे बचाया। ऐसा मैं बैठ जाती थी घुटनों पर, मैं सोचती थी प्रभु मेरे पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है, ना ये बातें मेरी समझ में आ रही हैं जो ये मुझे बता रहे हैं। तो मैं बोलती थी प्रभु ये बातें मेरी समझ से बाहर हैं, मैंने तो तेरे दास से जो वचन सुना वो सच्चा है। उनके साथ जब मैंने संगति किया तो तेरा आत्मा उतरता है, वो जब प्रचार करते हैं वो मेरे दिल को छूता है। प्रभु मेरा दिल कटता है, मेरे भीतर से समर्पण निकलता है। उनकी गवाहियाँ सुनकर मेरा भी दिल करता है मैं भी आपके बीच के ऐसे ही चलूँ। तो हे प्रभु
मुझे तो नहीं समझ में आता ये मुझे क्या समझा रहे थे। इसलिए मैं अपने दिमाग से इन बातों को निकालना चाहती हूँ। मुझे नहीं चाहिए ये सब बातें। मुझे तो ये समझ में आता है तेरा दास जो प्रचार कर रहा है वो सच्चा है, उसकी गवाही सच्ची है, उसका जीवन सच्चा है। आसपास के CID ऑफिसर क्या रिपोर्ट ला रहे हैं, उनकी रिपोर्ट मुझे नहीं चाहिए। मेरे अंदर जो आत्मा है वो संतुष्ट होता है उनके प्रचार से, उनके द्वारा की गई प्रार्थना, उस उपस्थिति से। इसलिए इन CID ऑफिसर्स की मुझे ज़रूरत नहीं है। ऐसे बचाव करवाया प्रभु ने मेरा ना। उसके बाद से तो खैर मैंने ऐसे लोगों को कभी अपना काम दिया ही नहीं। शुरू शुरू में मेरे साथ भी घटा, लेकिन बाद में जब पवित्र आत्मा ने सिखा दिया, समझा दिया, फिर मैंने नहीं अपना समय ऐसे लोगों को बर्बाद करने के लिए दिया। अपना कान, अपना दिमाग कि तुम अपना कचरा ला ला के मेरे दिमाग में भी भरते रहो। मैंने क्या किया, अपना दरवाज़ा दिमाग का बंद कर दिया ऐसी फालतू बातों के लिए। तो अगर आपके अंदर ये आत्मा होगा, आप कितने भी छोटे विश्वासी हो, विश्वासी तो छोटा सा नए आए थे प्रभु में, कितने भी छोटे विश्वासी हो, अगर आपका उद्धार हुआ है, टूटे हुए मन से आप इस आत्मा को पुकारते हैं और कहते हैं आप मुझे चलाओ, मेरी अगुवाई करो, ये आत्मा आपको भटकने नहीं देगा। ऐसे धोखों से यही आपकी रखवाली करेगा, आपका बचाव करेगा। पास्टर थोड़ी आपके साथ हर टाइम घूमते हैं कि आप बार बार पूछ लो पास्टर जी वो ये बात बोल रहे थे, कितनी सच है ये बात। एक बार मैंने बड़े दास से पूछ लिया था कि नहीं गई थी ना, मैं भी समझ नहीं थी, तो किसी आंटी ने मुझे कुछ कुछ बातें बोल दिया, तो मेरा दिमाग बहुत डिस्टर्ब हो गया वो बातें सुन करके। तो मैं बहुत परेशान हो गई, मुझे तो बहुत दुख रहती थी लोगों की। तो ऐसी ऊटपटांग बातें सुनने से मन की शांति चली गई, क्या बोल रहे हैं ये। तो मैंने जाकर के सीधा ही प्रभु के दास को बोल दिया रोते हुए। मैंने बोला पापा वो आंटी ना ऐसा ऐसा बोलती है मुझे। तो वो मुस्कुराए और मुझे बोलते हैं आगे से उसके साथ बैठ के प्रार्थना की करना, थोड़ा साइड में बैठ जाना। प्रभु के दास ने कोई बुराई नहीं की कि वो तो ऐसी है, वो तो सबको ही बर्बाद करती है, ऐसा भी तो बोल सकते थे बेटा उसके साथ मत बैठना या उसके साथ मत बात करना, ऐसा कोई बात नहीं बोला। मुझे क्या बोला, आगे से उनके साथ बैठना नहीं, थोड़ा सा दूर होकर बैठ के प्रार्थना करना। उतना ही बोलने से मैं समझ गई प्रभु के दास का इशारा क्या है। उस दिन के बाद तो मुझे मिलती है, आज भी जानती है, मिलती है दूर से हंसकर, जय मसीह, मैं भी हंसकर हाँ जी जय मसीह, आप कैसे हो, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो, हाँ जी ठीक है, इतना ही। उससे ज़्यादा रखने से क्या है, खतरा है। अगर आप खतरों के खिलाड़ी हैं तो ठीक है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। भाई मैं तो नहीं हूँ, मैंने तो अपना बचाव करना ज़्यादा सेफ समझा इस मामले में। इसलिए क्या करना, इस आत्मा से विनती करना, हे पवित्र आत्मा असीम सामर्थ, आप मेरे दिल में क्या करते रहो, राज्य करते रहो, ताकि आप समय समय पर मुझे हर प्रकार के धोखे से बचा सको। देखो ये जो मन मर्जी में चलने वाली आत्माएं हैं विश्वासियों के अंदर, ये विश्वासियों को सिर्फ गुलामी के और कुछ नहीं दे सकती। सच में आप अनुभव से देख लेना, या तो आप अपने अनुभव से देख लेना, अपनी कभी कोई मनमर्जियाँ करके या किसी और के, मैंने तो अनुभव से देखा है दूसरों के। ये मनमर्जी में चलने वाली आत्मा जिनके अंदर होती है, उनको सिवाय बर्बादी के, उजाड़ के और कुछ भी नहीं मिल सकता, इससे कुछ नहीं मिल सकता, इससे सिर्फ बर्बादी देगी ये मनमर्जी में चलने वाली आत्मा। इसलिए प्रभु का आत्मा बोलता है पवित्र आत्मा के अधीन हो जाओ, उसके सामने सरेंडर कर दो कि आप मुझ पर राज्य करते रहो, आप मुझे सिखाओ मैं कैसे चलूं, आप मुझे समझाओ ये बात क्या है। मुझे तो ऐसे ही सिखाया है इस आत्मा ने, चालाक लोगों की बातें समझना, चालाकियां समझना। मुझे तो फोन भी समझना सिखाया कि जो फोन में बात कर रहा है कि किस मन से तुझसे बात कर रहा है। सच बोलती हूँ, प्रभु के दास जो बोला करते थे ना कि एक पेन भी मैं खरीदता हूँ तो प्रभु का आत्मा मुझे बताता है, वो तो बहुत बड़े दास थे, लेकिन मैं सच बताती हूँ, सच में ये आत्मा हमें
बताता है। अगर हम इसके अधीन होकर नम्रता से इसके साथ चलते हैं तो ये अपनी मन मर्जी में चलने वाला आत्मा आपको गुलामी के सिवा कुछ नहीं देगा। ये आपको स्वभाव का, आपके गंदे स्वभाव का गुलाम बना देगा। यह आपको आपकी अभिलाषाओं का गुलाम बना देगा। चलते चलते यह आपको दुष्ट आत्माओं का भी गुलाम बना देगा। वचन में क्या लिखा है? किन पर राज्य करते हैं आकाश के हाकिम? विश्वासी। कौन से विश्वासी होते हैं वो? आज्ञा ना मानने वाले। आज भी उन पर वो हाकिम राज्य करते हैं। तो ऐसा आत्मा कोई आके आपको कंट्रोल करने लगेगा फिर। इसलिए क्या करें? मुझे तो बड़ा डर लगता है भाई, ऐसा कोई आत्मा ना आ जाए। बहुत पी गई है ना बात। मैं तो शुरू से अपना क्या रखती हूँ, प्रभु मेरी रक्षा करना, आपका आत्मा सिर्फ मुझ पर राज्य करे। मैं वो सब करने तैयार हूँ जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके वचन के अनुसार है। प्रभु यदि उसको करने में मेरी खुद ही अगर पीसी जाती है तो कोई बात नहीं। प्रभु से करने में यदि मेरा अपमान होता है तो कोई बात नहीं। प्रभु यदि उसे करने में मुझे दर्द उठाना पड़ता है तो कोई बात नहीं। प्रभु यदि उसे मानने में मुझे नुकसान उठाना पड़ता है तो कोई बात नहीं। यदि आपकी मर्जी मानने के लिए मुझे अकेले चलना पड़ता है तो कोई बात नहीं। एक तो गाना गाया था ना, घर कोई साथ ना आए तो भी क्या करूंगा? ना लौटूंगा। याद है अपना गाना? ना भूल गए? यही गाया, मैं तो याद रखती हूँ, बोलती हूँ उसको हमेशा। प्रभु मैंने यही समर्पण किया था और आज भी काया हूँ, कोई साथ ना आए मैं नहीं छोड़ लौट कर जाऊंगी आपके पास से। तो हमेशा ऐसा ही प्रभु के सामने बोलती, प्रभु आपका आत्मा बस मेरे भीतर खुश रहे, वो मुझे छोड़कर मुझसे कभी अलग ना जाए। आपका आत्मा मुझ पर राज्य करे। मुझे नहीं मेरी मन मर्जी, मेरे स्वभाव, मेरी अभिलाषा और पाप और संसार और इस गंदगी का गुलाम बनना है। मुझे नहीं वो सड़ा हुआ आम बनना है जिसको देखकर कोई यीशु के पास आना चाहे ही ना। मैं आपको एक अनुभव बताकर समाप्त करती हूँ, टाइम कम है मेरे पास। एक बार एक जगह प्रार्थना की जगह में गए प्रभु के दास के साथ हम लोग। बड़े प्रभु के सेवक के पास गए हम, विश्वासी भी थे, कलीसिया सेवक थे प्रभु के, अच्छा वचन जानने वाले, दूसरा संगति के नहीं थे, दूसरा मतलब दूसरा उपदेश के नहीं थे, अच्छा वचन जानने वाले। बड़े चले गए उनके पास, किसी काम से जाना था, कुछ और विश्वासी भी गए उनके पास। तो जब उनके पास हम लोग गए उनसे मिलने, उनका चेहरा देखने से पूरे बाल सफ़ेद, कपड़े भी मैले कुचैले, उनके ये हाथ और पाँव के नाखूनों में भी मैल भरा हुआ, बाल भी ऐसे जैसे पता नहीं कब से शैम्पू ना किया हो, ऐसी हालत उनकी। अंदर गए उनके घर में, पता नहीं कितने सालों से वाइट वॉश नहीं हुआ। पैसे की तंगी इसलिए नहीं, पैसा वैसा सब है, खूब सब। एक छोटा सा LED जैसा बल्ब लगा हुआ है, ऐसा अंदर जाओ दिल्ली में भी कुछ दिखता नहीं ठीक से एक दूसरे के चेहरे। तो जब उनके घर में हम लोग गए, बैठे थोड़ी देर वहाँ, पास जी बात किया, अपना कुछ काम से कलीसिया भी गई थी, कुछ लोग काम किया, बातचीत वो सब हुआ, मिलना जुलना, हम वापस आ गए। तो फिर पास जी रोज की तरह मिलने आए हमारे घर में, भी दिन भर में जो होता बातचीत शेयर करते हैं ऐसे बैठ के। तो मैं चुप चुप सी थी, तो मुझे बोलते हैं कि क्या हुआ आपको? ऐसा चुप चुप सा फेस, पहचानते हैं ना एक दूसरे का जब रहते हैं साथ, की क्या हुआ, उदास था, क्या हुआ? मैंने बोला जी आज जिनके घर गए ना, उनको देख के मैं बहुत डर गई। तो वो हंसने लगे, बोलते क्यों, बहुत बड़ी लगे क्या आप दास? मैंने बोला नहीं दास तो पता नहीं कैसे हो, मुझे नहीं पता, मैं ये बात नहीं बोलती, लेकिन ऐसा रूप रंग और ऐसा सब देख के ना मुझे दहशत सी हो गई कि कौन सा वाला यीशु मसीह इनके पास भाई जिसने इनको ऐसा उजाड़ दिया। मैंने बोला मुझको तो प्रभु के दास की बातें याद आती हैं। वो बोलते थे कि मैं फ्लाईओवर के नीचे रहने को भी तैयार हूँ, आनंद के साथ, आग भरा हुआ, समर्पण के साथ। मैं बोलती हूँ वो तो भूखा रहते थे, इतनी बड़ी बड़ी गवाहियाँ सुनते हैं उनकी हम,
उनको सुनने से और आपको देखने से, आपके साथ तो इतना नजदीक चल रहे हैं, उनको तो कन्वेंशन में मिलते हैं हम, आपके तो साथ ही चल रहे हैं, हम देखा है आपको भूखा रहते हुए, मरते हुए, सब आपके घर में, तो आपका चेहरा चमकता है, सब ठीक दिखता है। आपको देखने से हमेशा प्रेरणा मिलती है कि प्रभु मैं भी आपके पीछे चलूं, मुझे भी ऐसा यीशु चाहिए जो इनके पास है। लेकिन इनको देखने से मुझे डर लग गया बड़ा कि कैसा यीशु है इनके पास जिसने इनकी ऐसी दुर्दशा कर दी है। तो बहुत हंसे जोर जोर से, मुझे बोलते तू कैसी कैसी बातें नोट करती है। मैंने बोला जी आप किसी और से पूछ लेना, इनको देखकर, इनका पहनावा, इनका घर, इनका हालत देखकर, इनका शक्ल देखकर कौन ऐसे यीशु को चाहेगा। हम तो आपको देख रहे हैं, आप तो भूखे रहते हो, आपकी जेब में 5 रुपए होने से भी, कितनी बार देखा करोगे ना उसको, उनकी पॉकेट में 5 रुपए होने से भी चेहरा बता नहीं सकता 5 रुपए है जेब में, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ। जब भूखा रहे हमारे घर में तब भी आए थे मिलने हमसे, तब नहीं आए 3 दिन हमसे मिलने ना, 3 दिन हमारे घर में नहीं आए। क्या बना लिया कि अगर इनके घर में जाएंगे तो जाते ही चाय नाश्ता करा देंगे हमें। 3 दिन हमारे घर में आए, तो जब उनकी वो परीक्षा हुई उसके बाद जब आए तो हमने बोला कभी होता नहीं ऐसा, तो रिकॉर्ड हो गया 3 दिन नहीं आए। हमने बोला आप कहाँ थे, तो बाद में बताया उन्होंने वो सब घटना। हम लोगों को तो बड़ा दुख लगा, हमने बोला आपके इतना नजदीक हम, आपने हमें बताया नहीं, आप 3 दिन भूखा रहे बच्चों के साथ। मैं बोल रही हूँ उनका चेहरा देखने से, उनका कपड़ा देखने से, उनका चलने का ढंग, उनके बोलने का देखने से क्या आता है अंदर, ऐसा यीशु हमें भी चाहिए। ये कौन सा यीशु है जो ऐसे चला सकता है। लेकिन ऐसे लोग जिनके अंदर अपनी मन मर्जी इतना राज्य करती है, जिनकी शक्लें देखने से ही ऐसा लगता है, जिनके जीवन को देखने से लगता है जिस यीशु मसीह ने इनको ऐसा उजाड़ दिया, ऐसा यीशु ने कि हम भी क्या करेंगे। लगेगा नहीं अंकल जी ऐसा, इससे तो हम कहाँ ठीक थे, उन्हीं के पीछे ठीक थे, कम से कम खुश तो रहते थे, गाते बजाते थे, मंदिर जाते थे, हंसते थे, बोलते थे। अभी तो क्या हो गया, और भी ज़्यादा बुरा हाल हो गया हमारा। तो इसलिए ये असीम सामर्थ्य अगर मेरे और आपके अंदर वास करती है तो दिखाई भी देनी चाहिए, और ज़रूर देगी। रोशनी को कोई छुपा नहीं सकता। आप बताइए, रोशनी कितना भी अंधेरा घना क्यों ना हो, रोशनी छुप सकती है, छोटा सा दिया जलाने से भी दूर से दिखाई देता है। तो मेरे और आपके अंदर दिया थोड़ी जल रहा है, प्रचंड आग जल रही है अनंतकालीन। क्या कहता है, ऐसा परमेश्वर भयंकर आग है, ऐसी प्रचंड आग है जो अनंत काल तक चलती रहेगी और कभी बुझेगी नहीं। वो प्रचंड आग मेरे और आपके भीतर आई है। बात सिर्फ इतनी है, आपकी खुदी मनमर्जी, आपका घमंड, आपका बड़ापन, आपकी अकड़ इसको दबा कर रखती है। प्रभु ने मौका दिया हुआ है इन दिनों में, हो सकता है तो इस हालत से शुद्ध हो जाओ, छुटकारा पालो इस हालत से, और पुकार कर कहो, हे असीम सामर्थ पवित्र आत्मा, आप मेरे भीतर दिखाई देना। प्रार्थना करेंगे। अभी बात नहीं करना, गंभीर होकर प्रार्थना कीजिए। नींद आती है तो घुटनों पर बैठिए। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मेरे मन की चिंताओं को जांच कर जान ले और देख मेरे भीतर कोई बुरी चाल है कि नहीं।
अनंतता के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। प्रभु मेरे दिल को जांच कर जान ले, मेरे चाल चलन को जांच कर जान ले कि मेरे भीतर कौन सी बुरी चाल। हे पवित्र आत्मा, हे असीम सामर्थ्य, आप ऐसी भयंकर आग, आप ऐसी प्रचंड आग हो जो अनंत काल तक जलती रहेगी और कभी ना बुझेगी। मेरे भीतर भी आज हे पवित्र आत्मा ये आग लगा दो जिसमें मेरी ये सारी मन मर्जी जल जाए। मुझे आजाद कर दो इन गंदगियों से। हे पवित्र आत्मा, रोम रोम में आपके आत्मा की आवाज सुनो। हे पवित्र आत्मा, हे असीम सामर्थ्य, मैंने आज तक आपको अपनी मन मर्जी, अपने घमंड, अपने बड़ेपन, अपने गंदगी के पीछे छुपा कर रखा। मैंने आज तक आपको अपने भीतर काम करने नहीं दिया। हे पवित्र आत्मा, मैं आज आ गया हूँ, मैं आज आ गई हूँ। मुझे आजाद कर मेरे घमंड से, मेरे गंदे और जिद्दी स्वभाव से। आपका वचन कहता है, दाऊद कहता है, मुझे ढिठाई के पाप से बचा। प्रभु मेरे भीतर जो ढीठपन का पाप है उसे चला दे पवित्र आत्मा की आग से। हे पवित्र आत्मा, धन्यवाद, आपने ऐसा एक समय दे दिया कि जिसमें मैं शुद्ध हो जाऊं, अपने इन बंधनों से आजाद हो जाऊं, जिसमें छुड़ाया जाऊं, मैं छुड़ाई जाऊं। आज मैं आजाद होना चाहता हूं मन मर्जी से। प्रभु आपके आत्मा से मिले, आपके आत्मा पवित्र की आग भड़कने दे मेरे रोम रोम, मेरे हड्डी हड्डी तक वो आग सुलग उठे, मेरा रोम रोम उस आग में जल जाए। आजाद कर दे आज मुझे यीशु मसीह, मेरी मन मर्जी से, मेरी अशुद्धताओं से, मेरे बड़ेपन से, मेरे ढीठपन से मुझे आजाद कर दे। नम्र बना, दीन बना, तेरा भय मानने वाला बना, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु ऐसे से ही आप प्रसन्न होते हैं जो आपके वचन को सुनकर थरथराते और कांपते हैं। हे पवित्र आत्मा, मेरा रोम रोम इस आत्मा की आग में जल के, जब मैं यहाँ से जाऊं तो एक धधकती हुई आग का शोला बनकर जाऊं। मेरे भीतर की सारी मलिनताओं को आज जला दे, मेरी सारी मन मर्जियों को आज जला दे।
शुद्ध कर दे आज मुझे इस आत्मा पवित्र की आग से। हर एक गांठ को मेरे भीतर से जला दे जिसने मुझे बांध कर रखा है। शैतान की हर एक गांठ को मेरे भीतर से जला दे प्रभु, उस आत्मा की आग से जिसने मुझे आज तक बांध कर रखा। हे पवित्र आत्मा, हे असीम सामर्थ, आप मुझ पर राज्य कीजिए, आप मुझ पर राज्य कीजिए, आप मुझ पर राज्य कीजिए असीम सामर्थ। हालेलुया, 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 परिशुद्ध जीवन
परिशुद्ध जीवन यीशु के नाम से कर तू पवित्र, यीशु के नाम से कर तू पवित्र, पाप और मृत्यु से कर तू स्वतंत्र, पाप और मृत्यु से कर तू स्वतंत्र, मेरे लिए पूरी करना प्रतिज्ञा, मेरे लिए पूरी करना प्रतिज्ञा, मन में लगा प्रभु अपना सिंहासन, मन में लगा प्रभु अपना सिंहासन, स्वर्ग से उड़े प्रभु अग्नि सा जीवन मुझको तू दे प्रभु भरपूर जीवन, आत्मा किया अब लगा मेरे अंदर, आत्मा किया अब लगा मेरे अंदर, मन में भर दे प्रभु परिशुद्ध जीवन, मन में भर दे प्रभु परिशुद्ध जीवन, अग्नि जला प्रभु प्रेम की मन में, अग्नि जला प्रभु प्रेम की मन में, प्रेम करूं तुझे पूरे लगन से, प्रेम करूं तुझे पूरे लगन से, तन मन धन सब देता तुझे मैं, तन मन धन सब देता तुझे मैं, विनती करूं प्रभु दे स्वर्ग जीवन, विनती करूं प्रभु दे स्वर्ग जीवन, स्वर्ग से उड़े प्रभु अग्नि सा जीवन, हालेलुया, हालेलुया, प्रभु आत्मा एक के भीतर सुलभ प्राण आत्मा मन विचारों में ये आत्मा पवित्र किया सुलभ हे सर्वशक्तिमान पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप हमें शुद्ध करते हैं, आपके पवित्र आत्मा की आग से आप हमें पवित्र कर देते हैं पिता, एक एक का हृदय आपके सामने रोता रहे, बिलखता रहे पिता, मेरे ऊपर भी आग भेज दे कि मेरे भीतर से सारे बंधन जलाए जाए, मैं आजाद हो जाऊं हर प्रकार की गुलामी से, एक एक टूटे हुए हृदय से पवित्र आत्मा आपको पुकारता रहे, हे पवित्र आत्मा असीम सामर्थ, हे प्रचंड आप मेरे रोम रोम में सुलगते रहो कि मेरी सारी मन मर्जी उसमें जल जाए, मेरी सारी मन मर्जी उसमें जल जाए, मैं मेरे भीतर कहीं नजर ना हूँ मेरे पिता, मैं मेरे भीतर कहीं नजर ना हूँ, केवल ये असीम
केवल ये सत्य का आत्मा, केवल ये सच्चा सहायक मेरे भीतर राज्य करता है। केवल वही मेरे भीतर नजर आए, उसी को महिमा मिले। हे पवित्र आत्मा, असीम सामर्थ्य, आज तक मैंने मेरी मनमर्जी, मेरे पाप, मेरे गंदे स्वभाव के पीछे आपको छुपा कर रखा। आज तक मेरे द्वारा जो आपकी महिमा होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। मैं माफी मांगता हूँ, मैं पश्चाताप करता हूँ। आज से मैं अपने आप को आपके चरणों में अर्पण कर देता हूँ। आप मुझे ग्रहण शुद्ध कर दे। मुझे ये दिन जो आपने हमारे लिए दे दिया, ये सब जो तैयारी करके हमें दे दिया, इसीलिए इन अंतिम दिनों में धधकती हुई आग का शोला बनकर हम सब यहाँ से निकले। जब हमें अलग अलग जगहों में जाना है पिता, हर जगह में इस असीम सामर्थ्य से भरा हुआ एक एक बर्तन नजर आए, इस प्रचंड आग से सुलगता हुआ एक एक शोला अंधकार में नजर आए, इस असीम सामर्थ्य से भरा हुआ बर्तन अलग अलग जगह में नजर आए। मेरे पिता, कृपा दीजिए, कृपा दीजिए, कृपा दीजिए। पिताजी, ये वचन एक के भीतर सुलगता रहे। चैन न लेने दे उन्हें, चैन न लेने दे उन्हें। उनके मन और विचारों को जांचता रहे। ये वचन एक एक को शुद्ध करने वाला बन जाए, एक एक धुल जाए, शुद्ध हो जाए। उनके भीतर पड़ी हुई शैतान की बंधनों की मजबूत गांठें जल जाए। पिता, आजाद कर, आजाद करके बातें कर रहे आपका वचन आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं आपको। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु के दास आगे आएंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान पवित्र पवित्र परमेश्वर, हम इस मौके के लिए, इस फैशन के लिए अब तक आपने प्रभु की दासी को अपने हाथों में इस्तेमाल, तीसरे दिन में प्रभु सचमुच आप प्रचंड आग है प्रभु। आपने इस आग में से होकर प्रभु हम एक से भाग कर ये हमारी शुद्ध है, ताकि हम शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं। नाश के गड्ढे से आपने हमें निकाल कर इतनी ऊंची बुलाहट में बुलाया है, और ये मोती बहुमूल्य भोजन जो आपने हमें ऐसे हालातों में प्रभु हमें तृप्त किया, मेरे प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। अनमोल मुन्ना हर एक के जीवन में प्रभु आपने उन्नति का कारण हो। अब तक प्रभु आपने संभाला, आगे भी आप अपनी दासी को अपने हाथों में लेकर इस्तेमाल करो। प्रत्येक भाई बहन की देह प्राणात्मा आपके पवित्र हाथ में प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह।